हेलो एवरीवन, आज हम स्केलेटन सिस्टम करने वाले हैं। तो स्केलेटन सिस्टम को कंप्लीट सीखते हैं। फर्स्ट, स्केलेटन सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? तो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? एक बोनी फ्रेमवर्क होता है। ऑफ बोन, बोन का फ्रेमवर्क होता है, हड्डियों का एक ढांचा सा होता है जिसमें बोन्स होती हैं हमारी, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं स्केलेटन सिस्टम इज ए सिस्टम विच हेल्प इन मूवमेंट, प्रोवाइड शेप इन आवर बॉडी एंड शेप स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन को। ये हमारे वाइटल जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो स्केलेटन क्या होता है? बोनी फ्रेमवर्क होता है, हड्डियों का ढांचा होता है। फंक्शन क्या हो जाएंगे? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, हमारा जो बोन बनता है वो भी कहाँ बनता है? बोन्स के अंदर ही बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है? ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगला हम कहेंगे प्रोटेक्ट द डेलिकेटेड ऑर्गन, जो हमारे नाजुक ऑर्गन है, नाजुक अंग है, डेलिकेटेड ऑर्गन है, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो फंक्शन क्या हो जाएंगे? अगला, ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? शेप भी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है। और अगला हम लिख सकते हैं इट हेल्प इन मूवमेंट, ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। हम हिल रहे हैं, ढुल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है? स्केलेटन हेल्प करता है। तो स्केलेटन के फंक्शन क्या हो जाएंगे? ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डेलिकेटेड नाजुक ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या होता है? एक बोनी फ्रेमवर्क होता है। अगर बात की जाए स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आता है, तो हमारे स्केलेटन सिस्टम में क्या आते हैं? बोन्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं एंड कार्टिलेग्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? बोन्स आते हैं, जॉइंट आते हैं एंड कार्टिलेग्स आते हैं, ठीक है। तो बोन्स किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम से मिलकर बनी होती है और रिजिड होती है, कठोर होती है, सॉलिड बोले तो सॉलिड होती हैं और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर हमारी बोन बनी होती हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? साल्ट, किसका? कैल्शियम और फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट जिसको बोलेंगे। अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो एक अडल्ट के अंदर 206 बोन होती हैं, 206 बोन होती हैं। और एक इन्फेंट, एक बच्चे के अंदर, नवजात जो शिशु होता है उसके अंदर कितनी होती है? 300 बोन होती हैं। अप टू 5 ईयर कितनी होती हैं? 208 बोन होती हैं। बाद में 2 बोन, एक यहाँ पे थैलेमस होती है और एक पीछे होती है टेल बोन जिसको बोलते हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारी बॉडी में, अब अडल्ट की बात की जाए तो कितनी है? 206 बोन होती है, ये याद रखेंगे। इन्फेंट के अंदर 300 बोन होती हैं और अप टू 5 ईयर के अंदर कितनी होती हैं? 208 बोन होती हैं। स्टडी ऑफ बोन, बोन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन, बोन की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? ओस्टोलॉजी बोलेंगे। ओस्टियोलॉजी क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी, ये याद रखेंगे। अगला है स्केलेटन। हम स्केलेटन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन बोल दो या फिर पार्ट ऑफ स्केलेटन बोल दो, पार्ट ऑफ स्केलेटन। तो हमारे जो स्केलेटन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्स्ट इज एक्सियल। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है? जो हमारा बीच वाला सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन, जो हमारे सेंटर में लाई करता है। सेंटर में हमारा क्या आ जाता है? स्कल आ जाता है, रिब केज आ जाता है, स्टर्नम आ जाता है, पीछे वर्टिबल कॉलम। ये जैसे देख रहे हैं जो सेंट्रली रेड कलर वाला पोर्शन जो बीच वाला है, ये हमारा किस में आता है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है। एक्सियल स्केलेटन जो सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन है उसको हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। बट इज एक्सियल स्केलेटन द सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन, क्या कहलाएगा? सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन, जो बीच में लाई कर रहा है, बीच में हमारे
है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी 80 बोन होती हैं। अरे अपेंडिकुलर स्केलेटन जो लेटरल पोर्शन है, जो साइड वाला पोर्शन है, इसके अलावा जो बच गया हमारे हाथ हो गए, ग्रिडल्स हो गए, लिम्स हो गए, फोर लिम्स, हिंड लिम्स, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये वाला जैसा ये वाला पार्ट हमारा दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला ग्रिडल हो गए, और ये हमारे किसके अंदर आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आते हैं। तो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन सी 80 बोन आती है, जिसके अंदर हमारी क्या आ जाते हैं, स्कल आ जाती है, पूरी खोपड़ी आ जाती है, जिसके अंदर कितने हैं, टोटल 29 बोन्स होती हैं। अगला हमारा वर्टिबल कॉलम आ जाती है, ये स्कल आ गई, स्कल किस में आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर, इसमें कितनी है 29 बोन। कैसे हैं 29, अभी बताती हूँ। बीच वाला पोर्शन जो हमारा क्या है, वर्टिबल कॉलम, बैक बोन, ये भी किस में आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। अगला है हमारा रिब केज, रिब केज भी किसके अंदर आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। ये वाली रिब केज किस में आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारी चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन भी किसके अंदर आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है, स्कल आती है, वर्टिबल कॉलम आता है, रिब केज आती है, एंड स्टर्नम आती है, चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, स्टर्नम जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। अब स्कल, स्कल कितनी बोन से मिलकर बनी हुई है, हमारे जो स्कल वाला पोर्शन है उसके अंदर टोटल 29 बोन होती हैं। 29 कैसे होती हैं, एक बार बताती हूँ। जिसके अंदर से 14 बोन हमारे क्या बनाती हैं, फेस को बनाती हैं। 14 बोन क्या बनाती है, फेस, जो चेहरा वाला पार्ट होता है उसके अंदर होती हैं 8 बोन। 8 बोन के फ्यूज होने से एक बोन बनती है जिसको क्रेनियम बोलते हैं, जो हेलमेट जैसे स्ट्रक्चर बनाती है और हमारे ब्रेन रीजन को, हमारे सर वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये 8 बोन हमारे किसको बनाती हैं, स्कल को, ऊपर खोपड़ी मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं 8 बोन। 8 बोन के फ्यूज होने से बनती है एक बोन क्रेनियम, क्रेनियम बनती है, ठीक है। और 6 बोन हमारी ईयर्स में होती, एक कान में 3 बोन, इनकस मैलस स्टेपिस, ठीक है। तो 2 कान में कितनी हो गई, 2 और 2 6 बोन हो गई, 3 और 3 6 हो गई, 3 इसमें 3 इसमें, और एक यहाँ पे होती है यू शेप की बोन हमारे गर्दन में, जिसको बोलते हैं हायोड बोन, हायोड बोन, ठीक है। एक हमारे कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ गले वाले, नेक वाले रीजन में, हायोड बोन जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होती हैं, 14 बोन हमारे फेस को बनाती हैं, 8 बोन हमारे किसमें, स्कल वाले रीजन में होती हैं, जो 8 बोन के फ्यूज होने से एक बनती है जिसको क्रेनियम बोलते हैं, जो हमारे स्कल वाले रीजन को प्रोटेक्ट करती है। 6 बोन होती हैं हमारे, एक कान में 3 बोन, एक कान में 3 बोन, टोटल हो गई 6 बोन। और एक बोन होती है हमारे यहाँ गले में यू शेप की बोन होती है जिसको हायोड बोन बोलते हैं। तो 8 और 4 कितने हो, 14 और 8 कितने हो गए, 22, 22 और 6 कितने हो गए, 28 और 1 29, तो टोटल कितनी हो गई, 29 बोन आ गई। ये हमारे किस में आती है, स्कल में। स्कल मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसमें भी हम याद करें तो हमारा जो स्कल वाला रीजन है उसके अंदर कौन कौन सी 14 बोन होती हैं, तो इनमें याद करोगे हमारा आगे वाला फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड और इथमोइड, ये हमारी कौन सी स्कल वाले रीजन में होती हैं, जिसको ओटीपी शेप से याद रखोगे तुम, ओटीपी शेप से याद रख लोगे, फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथनोइड, ठीक है। और फेस वाले में बात करें तो हमारी जा बोन, जा बोन को क्या बोलेंगे, मैंडेबल। फिर ये वाली दोनों साइड ये बोन जो होती हैं इनको बोलेंगे मैक्सिला। फिर ये जो यहाँ सी होती हैं इनको बोलेंगे जाइगोमैटिक, ठीक है। और इस वाले जो नोज के यहाँ सी होती है इसको वूमर बोलते हैं, और यहाँ पे ये यहाँ इस वाले पोर्शन में होती हैं इनको लैक्रिमल बोलते हैं, और ये नोज के यहाँ पे होती है ये होती है नेसल बोन, ठीक है। तो ये वाली बोन होती है हमारे किसमें, फेस में। कौन कौन सी, मैंडेबल जो सबसे मजबूत, अगर बात की जाए सबसे मजबूत जो हड्डी होती है ये जबड़े की हड्डी होती है जिसको मैंडेबल बोलते हैं, तो मैंडेबल हो गई। फिर होती है हमारी मैक्सिला, फिर हो गई हमारी जाइगोमैटिक्स, वूमर जिसको हम याद करेंगे मामा इंफॉर्मेशन ला पापा जाएंगे वरना, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको।
अगला है हमारा फिर चेस्ट बोन। चेस्ट बोन एक ही होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। एक हो गई हमारी कौन सी, चेस्ट बोन, जिसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम बोलेंगे। एक ही होती है। रिब केस, रिब केस के अंदर 12 पेयर होते हैं। चलो इसको आगे बता देते हैं। रिब केस का यहीं पे कर लें। चलो एक बार स्कल का देख लो। स्कल में होती है क्रेनियम। क्रेनियम 8 बोन के फ्यूज होने से एक बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोन बोलते हैं, जो अलमेट जैसी शेप की होती है, जो हमारी किस रीजन को प्रोटेक्ट करती है, बोन ब्रेन रीजन को प्रोटेक्ट करती है। अगला है हमारा, तो क्रेनियम 8 बोन के फ्यूज होने से बनती है। इसके अंदर हमारी कौन सी 8 बोन आ जाती हैं, ओसिपिटल हो गई जो अभी दिखाई थी। इसके अंदर फिर से देख लेंगे, ओसिपिटल हो गई, पेरेंटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, फ्रंटल हो गई और इथमोइड हो गई, स्फेनोइड हो गई। ठीक है, जिसको हम याद करने की ट्रिक होती है OTP, SAF। ठीक है, O से ओसिपिटल, T से टेम्पोरल, P से पेरेंटल एंड S से सेफनोइड एंड A से हो गया हमारा SEF, E से हो गया इथमोइड एंड F से हो गया हमारा क्या, फ्रंटल। तो इस तरीके से हमारी कौन सी हो गई, कितनी बोन हो गई, 8 बोन हो गई, जिसके अंदर से हमारी जो पेरेंटल है और टेम्पोरल है, ये कितनी कितनी होती है, पेरेंटल और टेम्पोरल 2-2 होती है नंबर में, बाकी सारी क्या होती है, 1-1 होती है। ठीक है, ये टेम्पोरल और पेरेंटल 2 होती हैं और ये भी 2 होती हैं। ठीक है, टेम्पोरल और पेरेंटल कितनी होती है, 2-2 नंबर में होती है, बाकी सब 1-1 हो गई। तो कितनी हो गई, 4 और 6 और 2 8 हो गई। तो इस तरीके से ये 8 बोन होती हैं हमारी किसमें, ब्रेनियम, ब्रेन वाले रीजन के अंदर, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, अगला है हमारा फेस। फेस में 14 बोन होती है, जिसमें 2 नेसल होती हैं, तो लैक्रिमल होती हैं, जो सबसे वीकेस्ट बोन होती हैं। यहाँ आई वाले रीजन में बताया था, दिखाया भी था, यहाँ पे देखो, ये नेसल बोन हो गई, लैक्रिमल बोन हो गई, जो सबसे क्या है, वीकेस्ट बोन है, सबसे कमजोर बोन है। कौन सी, लैक्रिमल, यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, ये सबसे कमजोर बोन में आती हैं। वीकेस्ट बोन होती है। अगला है मैंडिबल। मैंडिबल ये जबड़े वाली हड्डी जो सबसे स्ट्रोंग होती है, स्ट्रोंगेस्ट बोन जो होती है। अगला है मोलर, जो चिक वाला रीजन, जबड़े वाला, इसमें 2 होती है और मैक्सिला भी 2 बोन होती हैं। ठीक है, तो नेसल हमारी 2 होती हैं, लैक्रिमल 2 ही होती हैं, मैंडिबल 1 होती है संख्या में। और सबसे वीक बोन की बात की जाए तो वीक कौन सी है, लैक्रिमल होती है। और सबसे स्ट्रोंगेस्ट की बात की जाए तो स्ट्रोंगेस्ट कौन सी होती है, मैंडिबल होती है। बाकी सारी 2-2 होती हैं, सिर्फ मैंडिबल और कौन सी, मैंडिबल हमारी 1 होती है, बाकी सब क्या होती है, 2-2 होती हैं। ठीक है, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये 2, ये 2, ये सिर्फ क्या होती है, 1 होती है मैंडिबल, ये जबड़े वाली हड्डी। बाकी सब दोनों साइड 1-1 पाई जाती है। एक ये भी 1 होती है, नेसल वाली। अगला है ईयर। ईयर के अंदर हमारी एक कान में 3 बोन पाई जाती है, दूसरे कान में 3 बोन पाई जाती है, जिनके नाम होते हैं मैलस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस की बात की जाए, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे छोटी बोन होती है, अपनी बॉडी की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। कौन सी, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी आती है, उसमें आती है हमारी कौन सी, स्टेपिस। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट बोन हो गई। अगला है टंग। टंग बोन, यहाँ जीभ के नीचे बिल्कुल जस्ट एक यू शेप की बोन होती है, यू शेप की बोन, जिसको हायोड बोन बोलते हैं, थ्रोट रीजन में बोल दो। तो ये सबसे यू शेप की बोन है, 1 ही होती है संख्या में, 1 ही होती है, जो कहाँ पाई जाती है, हमारे जीभ से बिल्कुल टंग वाले रीजन में, जीभ से नीचे यू शेप की बोन होती है। तो ये हमारी हो गई 29 स्कल वाली बोन हो गई। ठीक है, इसके अंदर ये मैक्सिला हो गई, दोनों साइड ये वाली जबड़े वाली। ठीक है, नेसल ये नाक के ऊपर वाली हो गई, इथमोइड, फ्रंटल ये उसके अंदर, सेफेनोइड, ओसिपिटल ये पीछे वाला पोर्शन होता है, टेम्पोरल ये वाला बिल्कुल जहाँ पे ये हमारा क्या बोलते हैं, हिंडरिम वगैरह, मेडुला वगैरह होता है वहाँ पे। और ये मैंडिबल जबड़े वाली हो गई, उसमें आ जाती है। ये सर वाले में पेरेंटल, ओसिपिटल, सेफेनोइड, फ्रंटल, इथमोइड। ठीक है,
ये इथमोइड हो गई, ओसिपिटल हो गई, इन्फीरियर नाइसल कॉन्चा, वूमर हो गई, वूमर ये नाक से ऊपर होती है जस्ट, मैंडेबल जबड़े वाली ही हो गई, मैक्सिला ये दोनों साइड, जबड़े के ये दोनों साइड ये जो बोन होती हैं, लैक्रिमल ये आईज के पास यहाँ पे होती हैं, ठीक है, ये सर वाली हो गई फिर, ठीक है। आगे आगे आता है हमारा वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम अगर बात की जाए, स्टार्टिंग में वर्टिबल कॉलम में 33 बोन होती हैं, बाद में क्या होता है कुछ फ्यूज हो जाती हैं और 26 रह जाती हैं। जैसे हम देखते हैं, याद करने की ट्रिक मैं बता देती हूँ तुम्हें। साइक्लिक ट्रैक की लंबाई की लंबाई 26 से कम क्यों कैसे है, ठीक है। साइक्लिक ट्रैक सी से याद रखोगे सर्वाइकल, इसमें कौन सी हो गई सर्वाइकल बोन, ठीक है, जिनकी संख्या 7 होती है, ठीक है। ट्रैक से याद करोगे थोरेसिस, इनकी संख्या की बात की जाए 12 होती हैं ये नंबर में, ये 7 होती हैं। ट्रैक की लंबाई से याद करोगे कि लंबाई से याद करोगे लूम्बर, तो LUMAR लूम्बर, ये कितनी होती हैं, ये 5 होती हैं, 5 इन नंबर, 5 इन नंबर। अगला है की लंबाई क्यों कैसे से कम से याद रखोगे सैक्रम, ये 1 ही होती है। से कम क्यों कैसे से याद रखोगे कूकस, ठीक है, ये भी 1 ही होती है। पहले क्या होती है, ये 5 बोन होती है, 5 बोन के फ्यूज होने से 1 बोन बन जाती है, ठीक है। याद करोगे सर्वाइकल बोन, थोरेसिस बोन, ठीक है, 7 होती है। यहाँ पे जो पेन होता है, बोलते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है डॉक्टर, तो वो हमारी कौन सी बोन होती है, सर्वाइकल बोन होती है, यहाँ वाले रीजन में, जो ऊपर गर्दन के बिल्कुल जस्ट ऊपर ये नीचे, तो इनको बोलते हैं सर्वाइकल बोन, ऊपर वाली 7 को। फिर आती हैं 12 बोन जिनको थोरेसिस बोन बोलते हैं, और फिर आती हैं 5 बोन जिनको लूमर बोन बोलते हैं, ठीक है। और फिर 5 बोन की फ्यूज होने से बनती है सैक्रम, और फिर 4 बोन की फ्यूज होने से बनती है हमारी कूकस, जिसको टेल बोन भी बोलते हैं। तो टोटल हो गई 12 और 7 1 कितनी हो गई टोटल 26 बोन। तो पहले कितनी होती थी 33 थी, मतलब एक बच्चे के अंदर 33 होती है, बाद में कुछ फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होके कितनी रह जाती है, सिर्फ 26 ही बोन रह जाती है हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर, जो एस शेप की बोन होती हैं, एस शेप में आपस में फिक्स होती हैं, और जिसके अंदर क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसके कारण हम बैंड कर पाते हैं। किसके में हेल्प करती हैं, हमारी बैंडिंग में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, इसी के कारण हम बैंड हो पाते हैं, फ्लेक्सिबल है हमारी कमर जो है, मुड़ पा रही है, ठीक है। तो अगर संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है 26 होती हैं। पहले एक बच्चे के अंदर 33 स्मॉल वर्टिब्री होती हैं, बाद में कुछ फ्यूज हो जाती हैं, जैसे कि देखा सैक्रम 5 के फ्यूज होने से 1 बन गई, कोकस 4 के फ्यूज होने से 1 बन गई, ठीक है। अगला है हमारा रिब केस। रिब केस के अंदर 3 टाइप, वैसे तो बात की जाए रिब केस तो कितने होते हैं 12 पेयर एंड 24 बोन्स होती हैं। अगर टोटल बोन्स की बात की जाए 24 होती है, पेयर की बात की जाए
12 पेयर होते हैं, टोटल 24 बोन्स होती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं? ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये देख रहे हो केज लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ तो दे रख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 बोन्स होती हैं टोटल पेयर में, हर टोटल बोन्स की बात की जाए 24 बोन्स होती हैं। ये देखो इसके अंदर भी 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रू रिब्स जिनके 7 पेयर होते हैं, फॉल्स रिब्स जिनके 5 पेयर होते हैं, और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो लास्ट वाले 11 और 12 वाले पेयर होता है, 11 और 12 वाला जो पेयर है उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? ट्रू रिब्स क्या होती हैं? तो ट्रू रिब्स वो होती हैं, देखो ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये 7 पेयर आगे से किससे? आगे से स्टर्नम से, पीछे से बैकबोन से कनेक्ट होते हैं, पीछे से बैकबोन से कनेक्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। इन 7 पेयर को हम क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स बोलेंगे, जो आगे से स्टर्नम से, पीछे से बैकबोन से कनेक्ट हैं, ठीक है। नीचे वाले ये याद रखोगे 7 से आगे 8 9 10, ठीक है। ये आगे से कितने से? आगे से किससे कनेक्ट है? आगे से 7th रिब से, देखो 7th रिब से कनेक्ट है, यहाँ पे 3 पेयर आगे से 3 रिब से, और पीछे से बैकबोन से कनेक्ट होते हैं। आगे से 7th वाली रिब से, मतलब जो हमारी 7th रिब से उस से कनेक्ट है, और पीछे से किससे? बैकबोन से कनेक्ट है। इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इनको हम क्या बोलेंगे? 8 9 10 को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स बोलेंगे, ठीक है। अगला है हमारा जो 11 और 12 वाला पेयर। 11 और 12 वाले पेयर में हमारी कौन सी आती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, जो पीछे से बैकबोन से कनेक्ट होती है, आगे से किसी से कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। आगे से किसी से कनेक्ट नहीं होती, पीछे से बैकबोन से कनेक्ट होती हैं। तो ये आगे से किसी से कनेक्ट नहीं है, पीछे से बैकबोन से कनेक्ट है, ठीक है। ये हमारी कौन सी आ गई? फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसमें फॉल्स वाले को, फ्लोटिंग वाले को इसी में मिक्स कर दिया गया। क्या होती है? ट्रू रिब्स हमारी क्या कितनी होगी? 7 पेयर होगी, और फॉल्स रिब में हमारे 5 पेयर, जिसके अंदर फ्लोटिंग रिब्स भी आ गई। और फ्लोटिंग को अलग से करो तो हमारी क्या होगी? 3 फॉल्स रिब हो गई, और 2 पेयर हमारे क्या हो गए? किसके हो गए? फ्लोटिंग के, फ्लोटिंग रिब्स के हो गए, ठीक है। जो यहाँ दिखा रखे हैं ट्रू रिब्स टू स्टर्नम, जो आगे से स्टर्नम से, पीछे से बैकबोन से कनेक्ट हैं। ये क्या होती हैं? स्टर्नम टू हाइलिन बोन से कनेक्ट होती हैं, फॉल्स रिब्स जिनको बोलते हैं। इन वाले को फ्लोटिंग रिब्स में ही आती हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स और फॉल्स रिब्स में। तो के एंड एल पेयर, T11 से T12, अभी हमने देखा था जो बैकबोन वाला पोर्शन, जिसमें T11 और 12 तक होती हैं ये फ्लोटिंग वाली रिब्स हमारी जो होती हैं। T11 देखो ये यहाँ पे, तो पीछे T11 और 12 से कनेक्ट होती हैं, आगे से किसी से कनेक्ट नहीं होती, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये वाला इसका एंटीरियर व्यू है, जिसमें हमारी दे रखी है मैंड्यूब्रम, क्लेविकुलर बॉडी, और ये हमारा क्या है? इंफीरियर व्यू है, जिसके अंदर हमारे पूरा रिब केस के 12 पेयर और 24 बोन शो की गई हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट सारा स्केलेटन हो ही गया है, स्केलेटन के पार्ट हो गए हैं।